नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत है आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज की इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बीआरओ ग्रेफ व्हीकल मैकेनिक की छठी क्लास के बारे में। आपका आज का जो टॉपिक है वो है चेकिंग ऑफ इंजन फॉल्ट, यानी कि इंजन में जो खराबी आती है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कैसे आप पता कर पाएंगे कि इंजन के किस पार्ट में और किस वजह से खराबी आ रही है। तो आज की जो इंजन चेकिंग की इंजन जो फॉल्ट है वो चेकिंग की पहली क्लास है इंजन फॉल्ट की। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो वो आपकी छठवीं क्लास है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंजन फॉल्ट क्या होता है। वैसे तो आप लोग जनरली भाषा में जानते होंगे कि इंजन फॉल्ट क्या होता है, और इंजन फॉल्ट का है वो इससे प्रश्न बनेगा भी नहीं कि इंजन फॉल्ट होता क्या है। आपका बेसिकली प्रश्न इस यही पूछा जाएगा कि किस पार्ट में किस वजह से खराबी आती है, या आपको कोई रीज़न दे देगा कि यह आपका मतलब इंजन आपका इस तरह से काम वर्क कर रहा है, तो किस पार्ट में आपकी खराबी आ सकती है। ठीक है, तो आपका ये चीज़ हो सकता है। लेकिन आपको यह जानना ज़रूरी होता है कि इंजन फॉल्ट होता क्या है। तो दोस्तों, जो इंजन फॉल्ट होता है वह यदि एक सिंपल वर्ड में बोलें तो आपका इंजन का प्रॉपर तरीके से काम ना करना इंजन फॉल्ट कहलाता है। यानी कि जो आपका इंजन है वो सामान्य तौर पर सही तरीके से और पूर्ण जो आपकी इफ़िशियंसी है उसको दिए बिना यदि आपका इंजन काम कर रहा है तो वह आपका इंजन फॉल्ट के अंतर्गत आता है। अब जो आपका इंजन फॉल्ट होता क्या है, यानी कि आपका जो इंजन फॉल्ट है वो होता किस वजह से है। जो आपका मोस्टली इंजन फॉल्ट होता है वह आपका या तो फ्यूल सिस्टम ख़राब हो सकता है, जिसमें आपकी जो वॉल्व होती है वो टूट जाती हैं, या जो आपकी वॉल्व्स में सील लगी होती हैं वो टूट जाती हैं, या कहीं पर आपके फ्यूल सिस्टम में या किसी भी जगह में आपका सुराख हो जाता है, पिस्टन रिंग सही से काम नहीं कर पाती है, या आपका क्रैंक शाफ्ट जो है या क्रैंक रॉड जो है वो आपकी जाम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका इंजन काम नहीं करता है। ब्रेकिंग सिस्टम है आपका, फ्यूल सिस्टम है, इग्निशन सिस्टम है, क्लच है, यानी कि पूरा का पूरा जो आपका इंजन है किसी भी पार्ट में खराबी आती है तो उसको आप इंजन फॉल्ट के अंतर्गत ले आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ एक कॉमन कॉमन सी मिस्टेक देखेंगे कि इंजन फॉल्ट किस वजह से हो पाता है। एक यह जनरली मिस्टेक है या जिसे आप पकड़ सकते हैं। इसके अलावा मैं आगे की क्लासेस में आपको यह भी बताऊंगा कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ब्रेक में कहाँ पर फेल हुआ है, और ब्रेक में कैसे किस पार्ट में फेल हुआ है, या फिर आपके क्लच में क्या प्रॉब्लम आ गई है आपको कैसे पता चलेगा, आपके फ्यूल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है वो कैसे पता चलेगा। ये हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। आज की इस क्लास में एक जस्ट आपका इंजन फॉल्ट के बारे में इंट्रोडक्शन है। जैसे कि जो आपका पहला है, इंजन डज नॉट टर्न ओवर व्हेन स्टार्टिंग इज अटेम्प्ट, यानी कि जब आप इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपका इंजन स्टार्ट नहीं हो पाता है। इसके कारण क्या हो सकते हैं। इसका जो आपका पहला कारण है वो है आपका डिस्चार्ज बैटरी, यानी कि जब आप इंजन को स्टार्ट करते हैं तो आपका इंजन स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, तो पहला कारण क्या आता है कि बैटरी चेक कर लिया जाए कहीं बैटरी डिस्चार्ज ना हो। तो पहला रीज़न हो गया आपका डिस्चार्ज बैटरी। दूसरा होता है ओपन स्टार्टिंग सर्किट। जब आपकी बैटरी ठीक हो, यानी कि अगर आपकी बैटरी नई है, बाइक नई है या आपका इंजन नया है, और यदि आपकी बाइक जो आपका व्हीकल है उसकी सर्विसिंग हुई है तो आपकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं है मान लो, तो आप क्या सोचते हैं, फिर उसके बाद आप डायरेक्ट आते हैं सर्किट में। आप ध्यान दीजिए, जब आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो पाती है तो आप सबसे पहले जब आपको पता होता है कि आपकी बैटरी ठीक है तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं, आपका स्पार्क प्लग के पास जो आपका वायर लगा होता है वहाँ पर एक प्लग लगी होती है, आप उसको चेक करते हैं, उसको थोड़ा रब करके दोबारा लगाते हैं। तो इंजन जब आप स्टार्ट करते हैं और वह स्टार्ट नहीं हो पाता है तो आप क्या सोचते हैं, क्या तो बैटरी डिस्चार्ज होगी। दूसरा कारण आप सबसे पहले क्या देखते हैं, ओपन स्टार्टिंग सर्किट, यानी कि जो आपकी स्टार्टिंग सर्किट है कहीं वह खुली तो नहीं है, या उसमें कोई खराबी तो नहीं है, ये स्टार्टिंग सर्किट सही से लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। ठीक है, ये आपके दो मेन इंपॉर्टेंट कारण होते हैं। और तीसरा कारण है जाम बेंडिक्स ड्राइव, यानी कि जो आपकी बेंडिक्स ड्राइव होती है वो आपकी जाम हो जाती है, इसकी वजह से जो आपका इंजन है वो स्टार्ट नहीं हो पाता है। अगला है इंजन टर्न्स ओवर स्लोली बट डज नॉट स्टार्ट, यानी कि जब आप इंजन स्टार्ट करते हैं तो आपको ऐसा लगा कि इंजन बस स्टार्ट हो ही जाएगा, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो पाता। ऐसी कंडीशन आपको खासकर ठंडी के दिनों में देखने को मिल जाती है। ठीक है, यानी कि जब आप बाइक में किक मारते हैं या सेल्फ दबाते हैं
बाइक का सेल्फ, तो आपका जो इंजन होता है वो थोड़ा सा लगेगा कि स्टार्ट हुआ, बट वो स्टार्ट नहीं हो पाता है। इसका भी कारण क्या हो सकता है? डिस्चार्ज बैटरी हो सकती है, या डिफेक्टिव क्रैंकिंग मोटर हो सकती है, यानी कि आपकी जो क्रैंक मोटर है वो सही से घूम नहीं पा रही है, या बैड कनेक्शन इन स्टार्टिंग सर्किट, यानी कि जो आपका पहला और दूसरा कारण है वो लगभग सेम सेम है। ठीक है। फिर आपका जो अगला मुख्य कारण है वो है इंजन टर्न्स ओवर एट नॉर्मल स्पीड बट डज नॉट स्टार्ट, यानी कि जो आपका इंजन है वो स्टार्ट तो हो गया, ठीक है, नॉर्मली आपका आप इंजन स्टार्ट करके खड़े हैं तो आपका इंजन स्टार्ट है, लेकिन जैसे आप उसमें गियर डाल के चलने को कोशिश करते हैं तो आपका इंजन लोड नहीं ले पा रहा है। इसका जो मुख्य कारण है वह यह है कि आपके इंजन में डिफेक्टिव या ओवर चोकिंग फ्यूल सिस्टम है। जो आपका फ्यूल सिस्टम है उसमें चोक आ गया है, ओवर चोकिंग हो गया है, इस वजह से आपका इंजन लोड नहीं ले पा रहा है। या कि फिर जो आपकी इनटेक मैनिफोल्ड है कार्बोरेटर की, यानी कि जहाँ से आपका एयर और फ्यूल का मिक्सचर जाता है वहाँ से आपकी एयर लीकेज हो रही है, जिसकी वजह से आपका प्रॉपर मिक्सचर नहीं हो पा रहा है फ्यूल का एयर से, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से कंबशन नहीं हो पा रहा है उसका, और आपका इंजन है पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, या कह लें कि लोड नहीं ले पा रहा है। ठीक है। या इसकी वजह हो सकती है कि आपका जो इंजन है वह डिफेक्टिव हो सकता है। लेकिन यदि इस कंडीशन में देखें तो ज़्यादातर आपके दो चांसेस होते हैं, सेकंड और थर्ड यहाँ पर, यानी कि ओवर चोकिंग फ्यूल सिस्टम और एयर लीकेज इन द मैनिफोल्ड और कार्बोरेटर। फिर जो आपका अगला इम्पोर्टेंट है वो है आपका नाइन्थ नंबर का, मैं आपको दिखाता हूँ, इंजन ओवर हीटेड। ठीक है। यदि आपका इंजन ओवर हीटेड होता है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? आपका जो पहला कारण है वो है लैक ऑफ वाटर, यानी कि इंजन में पानी की कमी, जिसकी वजह से आपका इंजन है वो आपका गर्म हो जाता है जल्दी, या कि ओवर हीट हो जाता है। आप फोर व्हीलर में या बड़ी गाड़ियों में देखते होंगे उसमें पानी भी डाला जाता है, जिसकी वजह से उसका जो पंप है उसको लगातार कूलिंग देता रहे। लेट इग्निशन टाइम, लेट इग्निशन टाइम यानी कि जो आपका फ्यूल है वो सही समय पर बर्न नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से इंजन को ज़्यादा काम करना पड़ता है और आपका इंजन गर्म हो जाता है। तीसरा है लूज या ब्रोकन फैन बेल्ट। ठीक है। यानी कि यह आपका वाटर से ही जुड़ा हुआ है। यदि आपके जो वाटर सिस्टम है या वाटर सर्कुलेशन का जो सिस्टम लगा हुआ होता है इंजन में, उसका जो फैन बेल्ट है वो लूज है या कि टूट गया है, जिसकी वजह से जो आपका पानी का सर्कुलेशन है वो सही तरह से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से भी आपका इंजन ओवरहीट हो सकता है। अगला है डिफेक्टिव थर्मोस्टेट। यह एक आपका टूल लगा होता है आपके इंजन में, जो आपके इंजन को टेम्परेचर को नॉर्मल करने की काम करता है, और यदि यह आपका थर्मोस्टेट टूल आपका डिफेक्टिव हो गया है तो आपका इंजन ओवरहीट होता है। अगला है क्लोज्ड वाटर जैकेट्स। जो आपके वाटर जैकेट होते हैं आपके इंजन में, यदि वो बंद हैं तो आपका पानी का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, और जिसकी वजह से आपका इंजन हीट पड़ेगा। अगला है डिफेक्टिव रेडिएटर होज। आपका जो रेडिएटर लगा होता है यदि उसका होज आपका बंद है या डिफेक्टिव है, जिसकी वजह से आपका जो इंजन है वह ओवरहीट होगा। अगला है डिफेक्टिव वाटर पंप। जो आपका वाटर पंप है वह आपका डिफेक्टिव है या ख़राब है, तो आपका जो वाटर है उसको सही से पंप नहीं कर पाएगा, यानी कि जहाँ वो पानी को जाना चाहिए वह सही से नहीं जा पाएगा। एग्जाम्पल आप इसका समझिए ऐसे कि जो आपके घर में कूलर लगा हुआ है, तो कूलर में जो आपका मोटर पंप लगा हुआ है, यदि आपका मोटर पंप डिफेक्टिव है या लोड आपका मोटर नहीं ले पा रहा है, तो वह जो आपके पाइप में है तो वह पानी सर्कुलेट नहीं करेगा, और जो पानी सर्कुलेट नहीं करेगा तो आपकी जो कूलर की घास लगी होती है वो गीली नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको ठंडा हवा नहीं मिल पाएगा। सेम यही यहाँ पर ही कि डिफेक्टिव वाटर पंप लगा होगा तो आपका जो वाटर का सर्कुलेशन होगा वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपका इंजन हीट पड़ेगा। अगला है इनसफिशियंट इंजन ऑयल, यानी कि यदि आपका इंजन ऑयल सफिशिएंट नहीं है। इंजन ऑयल और पेट्रोल या डीजल इंजन जो भी आपका होता है ये दोनों अलग चीज़ें हैं। जो आपका पेट्रोल और डीजल है वो अलग चीज़ है और इंजन ऑयल अलग चीज़ है, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है। इंजन ऑयल में आप जैसे कैस्ट्रोल वगैरह डालते हैं या और भी जो आते हैं वो इंजन ऑयल में आते हैं। अगला है हाई एल्टीट्यूड हॉट क्लाइमेट ऑपरेशन, यानी कि जब आप अपने अपने इंजन को हाई एल्टीट्यूड में चलाएंगे या कि उसको हॉट क्लाइमेट में यानी कि गर्म वातावरण में चलाएंगे तो आपका जो इंजन है वो जल्दी गर्म होगा।
अगला है लेट वॉल्व टाइमिंग, यानी कि जो आपकी वॉल्व की टाइमिंग है, जो आपके इंजन में वॉल्व लगे हुए हैं वह सही समय पर ओपन या क्लोज नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से आपका भी इंजन गर्म होता है। ये हैं आपके इंजन गर्म होने के कारण। और आपका यह जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड और ये एक नाइन्थ कॉलम है, यह आपके इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी की ये जो आपके कॉलम हैं यह भी आपके इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। इसको भी आप देख लें अगर देखना चाहें तो। इंजन रन्स बट मिसेस वन सिलेंडर, यानी कि आपका इंजन चल रहा है लेकिन पूरी तरीके से नहीं चल पा रहा है, वन सिलेंडर मिस है आपको। तो ये आपके जो हैं ये आपके डिप्लोमा लेवल में आ जाते हैं। यदि आप इसको देखना चाहें तो आप इसको पीडीएफ में देख सकते हैं, हालांकि आपको इसको इसके लिए ज़रूरी नहीं है। यदि आप बहुत देखना चाहें तो ये वाला बस, इंजन रन्स बट मिसेस वन सिलेंडर, आपका वन सिलेंडर मिस है तो उसमें क्या होगा, डिफेक्टिव स्पार्क प्लग या डिफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर लीड या कैप, या स्टक वाल्व डिफेक्टिव है, या पिस्टन रिंग डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव हेड गैस्केट। ठीक है, ये आपका बस इतना ये आपका आपके उसमें आ सकता है, लेकिन आप इसके आने के चांस 10% है। बाकी जो आपका ये नीचे के हैं 5, 6, 7 और 8 कॉलम, ये आपके इम्पोर्टेंट नहीं हैं। आपके बस यहाँ से 1 से 3 तक और 9th नंबर का बस इतना ही इम्पोर्टेंट था। हालांकि अगर आप देखने चाहें तो पीडीएफ में आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अब हमसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।